So good morning. Let we start with question number 6 of exercise 12.2. क्वेश्चन नंबर 6 पे देखिए बेटा क्या लिखा है. एन अम्ब्रेला इज मेड बाय स्टिचिंग 10 ट्रायंगुलर पीसेस ऑफ क्लॉथ ऑफ 2 डिफरेंट कलर्स, each piece measuring 20 centimeter, 50 centimeter and 50 centimeter. How much cloth of each color is required for the umbrella? इस अम्ब्रेला में कितने क्लोथ्स है, कितने पीसीस है? टोटल 10 पीसीस है ना. और दो कलर के हैं. ठीक है, अगर आप इसको फिगर को ध्यान से समझे तो ये जैसे यहाँ पे बना देते हैं हम एक अम्ब्रेला. ये हो गया हमारा एक ट्रायंगल, ये दूसरा ट्रायंगल, तीसरा ट्रायंगल, चौथा ट्रायंगल लाइक दिस, 5 ट्रायंगल. और उसके ऐसे ही पीछे में और 10 ट्रायंगल्स होंगे. मतलब पूरे टोटल 10 ट्रायंगल है इस पूरे अम्ब्रेला में. सभी में अलग अलग कलर के यहाँ पे है, 2 डिफरेंट कलर्स यूज किया है. सपोज यहाँ पे हम देख सकते हैं एक ये शेड हमने यूज कर लिया, उसके बाद फिर से ये शेड यहाँ पे इस तरीके से, ये शेड हो गया इस तरीके से. सो टोटल वी हैव 10 पीसेस. तो 2 अलग अलग कलर के अगर होंगे तो सिंगल कलर के कितने पीसेस हो जाएंगे? टोटल 10 पीसेस है 2 अलग अलग कलर्स के, तो सिंगल कलर के कितने पीस होंगे? 5 पीस होंगे ना. हाँ, 5 पीसेस. तो यहाँ पे इस अम्ब्रेला का आपको दे रखा है डायमेंशन, दे रखा है. ये साइड 20 सेंटीमीटर, दूसरी साइड 50 सेंटीमीटर, तीसरी साइड भी आपको 50 सेंटीमीटर है. अब हमें सबसे पहले एक कलर, कोई भी एक ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे. जब एक ट्रायंगल का एरिया मिल जाएगा हम उसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें 5 ट्रायंगल जो कि एक ही कलर के होंगे उसका एरिया मिल जाएगा. और उसी को 5 से सेम, जितना एक कलर का होगा एरिया उतना ही दूसरे कलर का भी एरिया सेम होगा. क्योंकि सेम नंबर ऑफ, मान लो ग्रीन पीसीस अगर 5 है तो ग्रीन पीसीस 5 है, येलो पीसीस भी 5 है. तो ग्रीन कलर के अगर पीसीस है तो वो भी 5 है, और मान लो कि पीले कलर के पीसीस है तो वो भी 5 है. तो जितना ग्रीन कलर का एरिया होगा उतना ही येलो कलर का भी एरिया होगा. ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आप एरिया ऑफ ट्रायंगल ट्रायंगल 1 फाइंड आउट करेंगे. इसके लिए सबसे पहले आप एस फाइंड करेंगे, सेमी पेरीमीटर, ए प्लस बी प्लस सी. तो 20 प्लस 50 प्लस 50 डिवाइडेड बाय 2. So 20, 50, 50, 100, 100, 120. So सेमी पेरीमीटर आपको S मिला, 60 मिला. अभी एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको फाइंड आउट करना है. तो यहाँ पे S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C. तो S इज 60, माइनस 20, then 60 minus 50, and then 60 minus 50. तो यहाँ पे हम एरिया ऑफ ट्रायंगल में निकाल के लिखेंगे 60 minus 20 is 40. यहाँ पे भी 10 और यहाँ पे भी
10 रहेगा। अब नेक्स्ट स्टेप में आप इसको लिख सकते हैं, 10 के फॉर्म में कन्वर्ट कर लो तो बेटर है। 6 मल्टीप्लाई 10, 40 को आप लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई 10। और ये 10 तो जो दो थे वो उसको रहने ही दीजिए क्योंकि उसकी पेयर ऑलरेडी बनी हुई है। अब यहाँ से पेयर बाहर करिए, ये 10 और ये 10 आपके बाहर आ गए, इधर से ये 10 बाहर आएगा। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको क्या मिलेगा, 10 मल्टीप्लाई 10 और अंदर बचेगा 6 मल्टीप्लाई 4। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई 10 इज 100। इसको अंदर में ब्रेक करिए फिर से, 3 मल्टीप्लाई 2 एंड 4 इज 2 मल्टीप्लाई 2। तो 2 की पेयर बन रही है तो 2 को आप बाहर ले लेंगे। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 100 मल्टीप्लाई 2 इज 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 200√6 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो ये आपको एक ट्रायंगल का एरिया मिला। अभी आपको 5 ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट कर लो। तो एरिया ऑफ 5 ट्रायंगल्स, दैट मीन्स शेड ऑफ 1 कलर। 5 ट्रायंगल से क्या बन रहा है हमारा, एक कलर का शेड बन रहा है कि नहीं। सो उसका एरिया कितना मिलेगा आपको, 200√6 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, तो ये हो जाएगा बेटा 1000√6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो 1 कलर का शेड आपको 1000√6 सेंटीमीटर स्क्वायर मिला, दूसरे कलर का भी शेड आपको सेम ही मिलेगा क्योंकि वहां पे भी आपने 5 ट्रायंगल्स कंसीडर करना है। तो सेकंड में भी आप वही लिखोगे, एरिया ऑफ शेड ऑफ अदर कलर इक्वल टू 1000√6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो जो दूसरे कलर्स का शेड है वो भी आपको 1000√6 सेंटीमीटर स्क्वायर मिलेगा। हो गया क्लियर, नोट कर लिया। चले नेक्स्ट सम। आइए क्वेश्चन नंबर 7 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो दिया है यहाँ पे, काइट आपको दी है। ए काइट इज इन द शेप ऑफ ए स्क्वायर विद डायगोनल 32 सेंटीमीटर एंड एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ऑफ बेस 8 सेंटीमीटर एंड साइड 6 सेंटीमीटर। Each is to be made of 3 different shades as shown in the figure. How much paper of each shade has been used in it?
तो ये जो स्क्वायर है इसके डायगोनल्स आपको दे रखे हैं 32, और एक प्रॉपर्टी होती है डायगोनल्स जो होते हैं स्क्वायर में वो हमेशा इक्वल होते हैं, ठीक है। अभी नीचे का जो ये नीचे आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसका बेस दिया है आपको 8 सेंटीमीटर, यहाँ पे मैं मेंशन कर रहा हूँ ये 8 सेंटीमीटर, और उसके जो बाकी की साइड है वो 6 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर है भाई, ठीक है। सो 8 सेंटीमीटर और बाकी की जो साइड है वो है 6 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर इज टू बी मेड ऑफ 3 डिफरेंट शेड्स। 3 अलग अलग शेड के यहाँ पे आपको ये है, सपोज ये पहला ये शेड हो गया हमारा शेड 1, ये हो गया आपको शेड 2 एंड दिस वन इज थर्ड शेड। तो 3 अलग अलग शेड में आपको ये काइट है, ये तीनों शेड का आपको एरिया फाइंड आउट करना है। अभी जो शेड 1 और शेड 2 को अगर आप देखो तो स्क्वायर को इक्वली पार्ट में डिवाइड हो गया है, तो शेड 1 और शेड 2 का एरिया सेम इक्वल रहेगा, लेकिन शेड 1 और शेड 2 में आपको स्क्वायर के साइड गिवन नहीं है। आप यहाँ पे इसको ऐसा है तो नाम दे दीजिए स्क्वायर को ABCD, ये अंदर वाले पॉइंट को O दे देते हैं। अब यहाँ पे जैसे बताया है कि डायगोनल्स 32 सेंटीमीटर दिया है, डायगोनल्स कितना दिया है 32 सेंटीमीटर दिया। सो इसको बहुत ही अगर सिंपल तरीके से अगर हम करें तो जो स्क्वायर होता है स्क्वायर इटसेल्फ इज अ रोम्बस, और इन ए स्क्वायर द टू डायगोनल्स आर इक्वल, ठीक है। तो स्क्वायर में क्या होता है दोनों डायगोनल्स इक्वल होते हैं यहाँ पे। तो अभी यहाँ पे आप जैसे ये स्क्वायर देख रहे थे तो AC एंड BD दोनों हमारे यहाँ पे इक्वल होगा, और कितना होगा जो डायगोनल्स की लेंथ दे रखी है ना कितनी है 32 सेंटीमीटर है। तो लिखिए 32 सेंटीमीटर। अब सीधा डायगोनल्स के से ही हम इसका एरिया निकाल लेंगे एकदम इजी वे में, हमें इसकी साइड निकालने की जरूरत भी नहीं है स्क्वायर की। क्यों? क्योंकि जो स्क्वायर होता है स्क्वायर इटसेल्फ इज है रोम्बस, ठीक है ना। जो स्क्वायर होता है स्क्वायर खुद क्या है एक रोम्बस है, तो स्क्वायर इज है बट रोम्बस स्क्वायर नहीं हो सकता है, ये सब प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए। स्क्वायर इज ए रोम्बस, ठीक है। एक रोम्बस वाली प्रॉपर्टी से भी हम बताएंगे और दूसरी एक दूसरा वे है उससे भी बताएंगे। अब जैसे अगर रोम्बस है तो रोम्बस का एरिया का फॉर्मूला क्या है हाफ इंटू डायगोनल 1 इंटू D1 मल्टीप्लाई D2, प्रोडक्ट ऑफ टू डायगोनल्स मल्टीप्लाई हाफ। तो यहाँ पे आप देखिए एरिया ऑफ ये रोम्बस का जितना एरिया आएगा वही हमारे स्क्वायर का एरिया होगा, तो हाफ इंटू D1 कितना है 32, D2 भी आपको 32 दिया है। यहां से इसको कैंसलेशन करो, ये 2 के टेबल से जाएगा 16 टाइम्स। अब 16 मल्टीप्लाई 32 करिए, कितना आ रहा है 16 मल्टीप्लाई 32
112 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो देयरफॉर हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो स्क्वायर का एरिया है, क्योंकि स्क्वायर और रोम्बस सेम ही होते हैं, सेम होते हैं मतलब अगर डायगोनल्स गिवन है तो आप रोम्बस, क्योंकि स्क्वायर इटसेल्फ इज अ रोम्बस, तो रोम्बस का अगर एरिया निकाल लिया है मतलब उस फिगर का आपने एरिया निकाल लिया है, वो फिगर आपको स्क्वायर के फॉर्म में दिया है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ स्क्वायर इज 512 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब जब एरिया आपको स्क्वायर का मिल गया तो अभी यहाँ पे ध्यान दीजिए, फिगर पे ध्यान दीजिए, ये ऊपर वाला जो पार्ट, अगर इतना मुझे पार्ट निकालना है तो ये स्क्वायर का क्या हो गया, हाफ हो गया ना। शेड 1 अगर मुझे निकालना है तो ये पूरे मेरे स्क्वायर का क्या हो गया, स्क्वायर एबीसीडी का क्या हो गया, हाफ हो गया, है ना, आधा पार्ट हो गया। तो अभी ये एबीडी, ट्राइंगल एबीडी शेड 1 जो आएगा उसको क्या करेंगे, हमने जो स्क्वायर का एरिया निकाला है उसमें से हाफ कर देंगे। ठीक है, तो ट्राइंगल एबीडी इज नथिंग बट, सो एरिया ऑफ शेड 1 that is triangle ABD is equal to half of area of square ABCD। सो हाफ मल्टीप्लाई ABCD का स्क्वायर कितना है हमने निकाला एरिया, 512, तो 512 को आप डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो कितना मिलेगा, 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ शेड 1 आपको 256 मिलेगा, सेम वही मिलेगा एरिया ऑफ शेड 2। शेड 2 भी नीचे वाला सेम ट्रायंगल है, एबीडी के बाद ये उस ट्रायंगल का क्या नाम था शेड 2 में, बीसीडी, है ना, उस ट्रायंगल का नाम है बीसीडी। तो एरिया ऑफ शेड 2 इज आल्सो 256 सेंटीमीटर स्क्वायर, आपको शेड 2 भी मिलेगा। अभी एरिया ऑफ शेड 3 निकालना है, तो शेड 3 के लिए हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल आप वहां पे अप्लाई करेंगे। तो एरिया ऑफ शेड 3 तो वहां पे हमारे ट्रायंगल्स की क्या साइड है बच्चे, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, बेस 8 है और बाकी की इक्वल साइड से आपको 6 है, तो बेस को हमने 8 सेंटीमीटर ले लिया और बाकी की जो साइड्स गिवन है वो आपको 6 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर है फॉर द एरिया ऑफ शेड 3। तो यहां से आप सबसे पहले सेमी पेरीमीटर फाइंड आउट करिए, a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, so 8 प्लस 6 प्लस 6, 6 6 12 और 8 20 अपॉन 2 10 होगा 10। तो एस आपको मिल गया 10। अभी यहां से आप एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे, एस मल्टीप्लाई एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो एस कितना है हमारा यहाँ पे 10 है, 10 माइनस ए क्या है 8, 10 माइनस 6 एंड 10 माइनस 6। सो 10 पे आप क्या लिखेंगे, 10 मल्टीप्लाई 10 माइनस 8 इज 2,
10 - 6 इज 4, यहां पे भी 4, बोलो ठीक है। यहां से आपके 4 बाहर आ जाएगा, अंदर बच रहा है 10 × 2, तो 4, 10 को आप लिख सकते हैं 5 × 2 × 2, तो यहां से 2 और 2 में ये पेयर आपकी 2 बाहर आएगा, तो कितना हो जाएगा 4 × 2 √5, so therefore your answer is 4 2 8 √5 centimeter square. So shade 3 आपको क्या मिल रहा है, हाँ, एरिया ऑफ शेड 3 इज गेटिंग एज 8 √5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या बोला था, हाउ मच पेपर ऑफ ईच शेड हैज बीन यूज्ड इट, सभी कलर की हमने शेड फाइंड आउट कर ली। फर्स्ट शेड हमें 256 मिला, सेकंड शेड भी हमें 256 मिला था, सेम था, जो कि आपके स्क्वायर को हाफ इक्वल पार्ट्स पे डिवाइड हो रहा था, और शेड 3 हमें मिलता है 8 √5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते थे, अगर ये रूल पता नहीं होता है कि स्क्वायर या रोम्बस की प्रॉपर्टी अगर आपको क्लियर नहीं है कि स्क्वायर भी एक रोम्बस हो सकता है, तो उसके लिए दूसरी, अगर ये प्रॉपर्टी क्लियर नहीं है, रोम्बस का एरिया का फॉर्मूला नहीं पता है, तो आप इसको ऐसे भी कन्वर्ट कर सकते थे, जैसे ये पूरा डायगोनल 32 32 है, तो डायगोनल्स क्या होते हैं, बाइसेक्ट होते हैं, तो ये डायगोनल यहाँ पे कितना हो जाता, 16 हो जाता, इधर भी 16 होता, यहाँ पे भी ये 16 हो जाता, इधर भी 16। अब ये पूरा एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 आप निकाल सकते थे ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1, ये ऊपर वाला ये ऊपर का जो ट्रायंगल दिया है, इस ट्रायंगल 1 को आप अब निकाल लेते। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 1, जब इसको कंप्लीटली इस तरीके से डिवाइड कर दिया, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 क्या हो जाता है, यहाँ पे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, पे बेस कितना है 16 और 16 32 है ना, 16 और 16 आपको कितना मिल रहा है 32, 32 मल्टीप्लाई हाइट कितनी है 16 है, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं 2 के टेबल से 8, तो 32 × 8 इज 256, तो मिला कि नहीं। तो रोम्बस की प्रॉपर्टी नहीं पता होती, स्क्वायर की प्रॉपर्टी नहीं पता होती, पर इतना जरूर पता होना चाहिए कि स्क्वायर में जो डायगोनल्स होते हैं वो इक्वली बाइसेक्ट होंगे। इक्वली बाइसेक्ट हुआ तो इस तरीके से हमने उसको कन्वर्ट कर लिया एक ट्रायंगल में, और वहां पे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट अप्लाई कर दोगे तो आपको एरिया ऑफ शेड 1 मिल जाएगा। क्लियर है, ओके। तो वापस से अपने ओरिजिनल फिगर पे आ जाते हैं। चलिए प्रॉब्लम नंबर 8 पर आइए। यहां पे आपको एक डिजाइन दे रखी है, फ्लोरल डिजाइन। ऑन ए फ्लोर इज मेड अप ऑफ 16 टाइल्स, टोटल 16 टाइल्स इस पूरी डिजाइन में आपको गिवन है, विच आर ट्रायंगुलर, और ये जो डिजाइन है वो कैसी है, ट्रायंगुलर डिजाइन है, इसके जो टाइल्स है वो ट्रायंगुलर शेप की है, ट्रायंगल्स की जो साइड्स है वो गिवन है, द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल बीइंग 9 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द टाइल्स एट द रेट ऑफ
50 पैसा पर सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें टोटल कॉस्ट आउट फाइंड आउट करनी है, जिसमें 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का कॉस्ट दे रखा है 50 पैसा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक टाइल गिवन है जिसका साइड गिवन है, और बाकी टोटल टाइल्स एक्चुअली है कितनी, 16 टाइल्स है। ठीक है, तो सपोज यहाँ पे ये हमारे लिए एक टाइल्स हो गई इस तरीके से। अब इस टाइल्स की जो डायमेंशन है वो आपको गिवन है एज ए 9, ये 9 सेंटीमीटर, 28 एंड 35। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस वन टाइल। जब एक टाइल का एरिया मिल जाएगा तो आप उसको 16 से पहले फाइंड आउट, मल्टीप्लाई करके व्हाट यू विल फाइंड आउट, यू विल फाइंड आउट द एरिया ऑफ द 16 टाइल्स, है ना। जब एक टाइल्स का एरिया मिलेगा तो आप उसको 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको कितने टाइल्स का एरिया मिल जाएगा भाई, 16 टाइल्स का। हाँ, तो सबसे पहले एरिया ऑफ फर्स्ट पे हम फोकस करते हैं। यहाँ पे सपोज यहाँ पे हमने इसको 9 को ए ले लेते हैं, 28 हमारे लिए बी हो गया, और ये साइड हो गई 35 सी। तो सेमी पेरीमीटर फाइंड आउट यहीं पे करो, एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, 9 प्लस 28 प्लस 35 डिवाइडेड बाय 2। 9 प्लस 28 प्लस 35, 72 बाई 2। 72 बाई 2 आपको मिलता है 36 सेंटीमीटर सेमी पेरीमीटर। सो एरिया ऑफ वन टाइल हमें फाइंड आउट करनी है। तो एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी आप लिखेंगे। एस क्या है हमारा 36, माइनस ए क्या है 9, 36 माइनस 28, 36 माइनस 35। ठीक लिखिए सारी साइड्स, ओके। नेक्स्ट स्टेप पे 36, देन 36 माइनस 9 हाउ मच, 27, 36 माइनस 28, 8, and 36 minus 35 is 1। 36 को आप लिख सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं, 6 मल्टीप्लाई 6 कर दीजिए। 27 को भी पूरा ब्रेक कर ही दीजिए, 3, 3, 3। 8 को भी ब्रेक कर दीजिए, 2, 2, 2। और 1 की जरूरत नहीं है क्योंकि 1 और का स्क्वायर रूट ऑलरेडी 1 ही होता है। यहां से पहले पेयर बनाइए, फटाफट इसमें से पहले आप आउट कर दीजिए क्या क्या पेयर बन रहा है और क्या अंदर रह रहा है। तो हमें मिल रहा है बेटा 6 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 रूट, अंदर बच रहा है 3 और 2, ये 3 और ये 2 बच रहा है। ये 2 बच गया और ये आपको 3 बच गया, तो अंदर कितना बचेगा, 3 2 जा 6।
सो अभी कितना हो गया हमारा बाहर, 6 3 ज़ा 18, 18 2 ज़ा 36 √6 सेंटीमीटर स्क्वायर. So this is the area of one tile. एरिया ऑफ वन टाइल के बाद आपको निकालना है एरिया ऑफ सिक्सटीन टाइल्स. सिक्सटीन मल्टीप्लाई एरिया ऑफ वन टाइल से आप मल्टीप्लाई करें तो 16 मल्टीप्लाई 36 √6 हो गया. 16 मल्टीप्लाई 36 कितना होगा, इसको मल्टीप्लाई किया 500 576 √6. अभी आप लोगों ने 8th क्लास में डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना सीखा था, डेसिमल्स वाले भी. तो यहाँ पे हम इसको नियर अबाउट 1 डेसिमल प्लेस में एटलीस्ट निकाल लेंगे. स्क्वायर रूट ऑफ 6, स्क्वायर रूट ऑफ 6 कैसे निकाला जाएगा, 6 पॉइंट यहाँ पे 2 0 लिख दीजिए और 2 0 लिखिए. और लास्ट ईयर 8th में आपने इसको डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना सीखा था, इसको रिवाइज करिए. अभी ये 6 से डिवाइड होने के लिए 6 मतलब किससे जाएगा, 2 2 ज़ा 4. तो यहाँ पे आपने 2 लिखना है, 2 2 ज़ा 4. यही सेम 2 यहाँ पे भी आएगा, 2 + 2 = 4, 6 - 4 = 2. नेक्स्ट हम यहाँ पे 200 पुट करेंगे, यहाँ डेसिमल एक पुट करेंगे. अभी 4 में यहाँ पे क्या नंबर रखेंगे कि सेम नंबर मल्टीप्लाई करने पे आपको 200 या 200 से नीचे मिलेगा. चेक किया, 44 मल्टीप्लाई 44, 44 मल्टीप्लाई 4 करके चेक करो, 4 4 = 16, 4 4 = 16 + 1 176 है ना. अगर 45 मल्टीप्लाई 5 करता तो 200 से ज्यादा हो जाता है ना. आप लोगों को 8th क्लास का ही रिवाइज करना पड़ेगा, तभी क्लियर रहेगा कि इसको कैसे करते हैं. तो मैं अभी सिर्फ यहाँ पे डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकाल रहा हूँ, जिसको क्लियर है भाई वो उनको समझ में आ रहा है. तो यहाँ पे ये 44, यहाँ पे भी हमने ये 4 अप्लाई कर दिया, यही 4, ये सेम 4, ये हो गया 4 + 4 8. 44 मल्टीप्लाई 4 कितना हो रहा था, 176. इसको 176 यहाँ पे लिखिए, माइनस करिए, 10 - 6 4, 9 - 7 2 और 2 0 पुट करिए. यहाँ पे अभी क्या वैल्यू पुट करेंगे कि नियर अबाउट 2400 पहुंचेगा. 4 8 5 से चेक करो, 485, 485 मल्टीप्लाई 5, 5 5 ज़ा 25, 5 8 ज़ा 40, 41 42, 5 4 ज़ा 20 + 4 24, 2425, 2425 ज़्यादा है, 2425 ज़्यादा हो रहा है. तो यहाँ पे हमें क्या रखना पड़ेगा, 4. तो अप्रोक्सीमेटली हमें कितना मिल रहा है, इसका जो स्क्वायर रूट है √6 का, √6 का जो स्क्वायर रूट है वो अप्रोक्सीमेटली यू आर गेटिंग एज 2.44. ठीक है. तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, 576 मल्टीप्लाई √6 का स्क्वायर रूट निकाल दीजिए, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 2.44. इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए फटाफट, 576 को 244 से. पूरा बोलिए, पूरा नंबर में बताइए. 576 को 244 से मल्टीप्लाई किया तो कहां से क्या लिखूं मैं, स्टार्ट नंबर बताइए. 1 140 आफ्टरवर्ड्स 0.44.
ठीक है, 2 डेसिमल प्लेसेस थे इसीलिए 4 ये एकदम सही है, चेक कर या 576 मल्टीप्लाई 2.44 1405.44 इट्स ओके, करेक्ट है। ठीक है, अब हमें कॉस्टिंग फाइंड आउट करनी है। सो एरिया ऑफ 16 टाइल्स हमें मिल गया बेटा, कितना मिला था एरिया ऑफ 16 टाइल्स? 1405.44 1405.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया एरिया ऑफ 16 टाइल्स। अभी इसकी कॉस्ट आउट फाइंड आउट करनी है, तो कॉस्ट पर सेंटीमीटर स्क्वायर इज 50 पैसा है, 50 पैसा। 50 पैसा को अगर रुपीस में लिखेंगे तो कितना लिखेंगे भाई? 50 अपॉन 100 रुपीज। सो अभी कॉस्ट ऑफ 1405.44 सेंटीमीटर स्क्वायर की अगर हम कॉस्टिंग निकालेंगे तो आप इसका क्या लिखोगे? 1405 पॉइंट हटा दीजिए तो 44 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 50 अपॉन 100। ये कैंसल हो जाएगा 50 से, ये टाइम्स हो गया 2 टाइम्स 140544 को 2 से डिवाइड करिए। 140544 को 2 से डिवाइड करिए और यहां पे लिखेंगे मल्टीप्लाई 1/100। तो इसको जरा 2 से डिवाइड करिए फटाफट, कितना आ रहा है देखिए। सेवन टू 702 702 70272 अपॉन क्या बचा? 100। अब यहां से ये देख लीजिए, ये 100 के ये 2 जीरो काउंट कर लीजिए, यहां से 2 वैल्यू काउंट करिए तो इसका कितना रुपीस आपको मिलेगा आंसर? टोटल कॉस्ट 702.72। ये अप्रोक्स इतना रुपीस का टोटल कॉस्टिंग होगा 16 टाइल्स को पॉलिशिंग के लिए। सो दिस इज द टोटल कॉस्ट फॉर पॉलिशिंग द 16 टाइल्स। तो इन दिस वे वी कैन सॉल्व ए प्रॉब्लम नंबर 8। तो एक टाइल्स का एरिया फाइंड आउट करेंगे, उसको 16 टाइल्स के एरिया से मल्टीप्लाई करके फाइंड आउट द एरिया ऑफ द टोटल 16 टाइल्स एंड आफ्टरवर्ड्स मल्टीप्लाइड विथ 50 पैसा, that is 50/100 rupees. So you will ultimately get a total value for polishing the 16 tiles.